हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इजराइल एक्साइटेड फॉर इंडिया डिफीटिंग पाकिस्तान। मीन्स अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और उसमें 191 स्कोर किया था। तो इंडिया ने इसको आसानी से पार करके और जीत दर्ज की थी। तो ये तो ठीक है, ये वर्ल्ड कप का हिस्सा था, लेकिन इजराइल का तो कोई इससे कनेक्शन नहीं था। लेकिन इजराइल इतना एक्साइटेड क्यों हुआ इंडिया की जीत पर, तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं इसके क्या जियोपॉलिटिकल मायने हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, क्लिनिकल इंडिया बीट पाकिस्तान टू मेंटेन परफेक्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप रिकॉर्ड। जो भारत का विश्व कप में रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहने का, तो उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। अभी भी भारत विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 8-0 से आगे है और वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में कभी भी हार का सामना नहीं किया है, विश्व कप एक दिवसीय में। तो इसके लिए जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने भारत को थैंक यू बोला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। जो इन्वॉय हैं इजरायली एम्बेसडर, उन्होंने कहा है कि भारत ने बहुत ही एक खुश होने का अवसर हमें प्रदान किया है और न केवल भारत की टीम बल्कि भारत की जो जनता है वो भी एक धन्यवाद की पात्र है। तो ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए, जो नियार गिलोन है एम्बेसडर, तो उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया था, हमें खुशी है कि वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि जो लास्ट मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, उसमें जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने श्रीलंका के विरुद्ध में जीत दर्ज की थी और उन्होंने अपनी इस जीत को समर्पित किया था गाजा के लिए। तो इसीलिए नियर गिलोन जो एम्बेसडर हैं भारत में इजराइल के, उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा था कि भारत ने बहुत अच्छा किया जो पाकिस्तान को हरा दिया और उन्हें मौका नहीं दिया दोबारा से अपनी जीत को गाजा के लिए देने के लिए। साथ ही उन्होंने मेंशन किया था कि हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजराइल का साथ एकजुटता दिखाने से हम बहुत ही भाव विभोर हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहा है इजराइल इस चीज़ को। आपने देखा होगा उस दिन जो मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसमें बहुत सारे लोग पोस्टर लेके आए थे, वी सपोर्ट इजराइल, वी स्टैंड विद द इजराइल। इससे कहीं ना कहीं भारत का पक्ष इजराइल अपने पक्ष में देखता है। आप देख सकते हैं भारत ही एक अकेला देश है जो इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है। भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनता है, वो क्लियरली सोशल मीडिया के थ्रू हो या कैसे भी वो इजराइल के पक्ष में खड़ा हो। अगर आप देखें फ़िलिस्तीन के पक्ष में सभी मुस्लिम देशों में रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन एक भारत को छोड़ दिया जाए तो उनके पक्ष में कोई भी रैली नहीं निकाली जाती है। और वैसे भी पाकिस्तान तो इजराइल को वजूद ही नहीं मानता है, इजराइल को वो देश मानता ही नहीं है। तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं वो देश भारत को इजराइल को कोई भी देश नहीं मानते हैं। और ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, उन्होंने पहले तो इजराइल को माना था देश, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। ये रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये जो देश हैं, इन्होंने पहले तो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान करी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वादे से मुकर गए कि हम कोई मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से ही इजराइल को अपना पक्ष नहीं दिया था कि ये भी एक देश है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। और न केवल पाकिस्तान ने बल्कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जनता है, वहाँ पर इजराइल के विरुद्ध में, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही हैं। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो खुल के समर्थन कर रही हैं हमास का या फ़िलिस्तीन का। प्रोटेस्टर हिट स्ट्रीट इन पाकिस्तान सपोर्टिंग पैलेस्टाइन्स बर्निंग इजराइल फ्लैग। इजराइल के फ्लैग जलाए जा रहे हैं और कहीं कहीं तो वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग इजराइल के फ्लैग को खा तक जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है, इतना रोष है इजराइल के प्रति। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना
भाव विभोर है भारत के लिए कि भारत की जनता उसको खुलकर सपोर्ट कर रही है। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनता खुद खुलकर इजराइल के साथ खड़ी हुई है। बाकी आप हमास के साथ या फिलिस्तीन के साथ देख सकते हैं, सभी मुस्लिम कंट्रीज़ खड़े हुए हैं, जो 54 देश हैं, 55 देश हैं, जो भी हैं, वो सभी जो है खुलकर खड़े हुए हैं। और देखिए जो पाकिस्तान की न्यूज़ है, डॉन 100 रैलीज अक्रॉस पाकिस्तान इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन्स, मीन्स पाकिस्तान में 100 रैलीज हो रही हैं, किसके सपोर्ट में? फिलिस्तीन के सपोर्ट में। और इसी का एक ये बचकाना हरकत बोल सकते हैं, आप पे कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिकेट को पॉलिटिक्स में खींचा गया था मोहम्मद रिजवान के द्वारा। जो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं, विकेट कीपर हैं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ और बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, कह सकते हैं अकेले दम पर उन्होंने जीत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने शतक भी बनाया था। तो जब जीत डिक्लेयर हो गई तो उसके बाद में उन्होंने पोस्ट किया कि मैं अपना जो शतक है, वर्ल्ड कप 100 है, अपने भाई बहन जो गाज़ा में हैं उनको सुपुर्द करता हूं। तो गाज़ा में सुपुर्द करते हैं मतलब गाज़ा में तो हमास भी है, इसका मतलब वो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ जो आलोचक कह सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं, उन्होंने बताया कि मोहम्मद रिजवान इसको पॉलिटिक्स का रूप दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया था, दिस वाज आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा, मीन्स ये जो मेरी 100 थी, मैं इसको अपनी जो भाई बहन हैं गाजा में उनको समर्पित करता हूं। तो गाजा का मतलब यही हो सकता है। तो इसको बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया था कि एक पेशेवर खिलाड़ी को इस तरह से ट्वीट नहीं करना चाहिए। आप वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करके और उधर हमास को समर्पित करना, ये खुली तरह से पाकिस्तान का हमास को सपोर्ट करना है। अगर आईसीसी एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में होती तो अब तक पाकिस्तान बोर्ड को डिबोर्ड कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अन्य देशों की बात की जाए, अन्य देशों में भी जो गेम्स हो रहे हैं, इंग्लैंड में जो गेम हो रहे हैं, उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो भी गेम्स होंगे उनमें न केवल हमास का बल्कि फ़िलिस्तीन का झंडा तक नहीं लहरा सकते हैं, वो भी एक क्राइम माना जाएगा। जर्मनी ने बिल्कुल भी हमास को सपोर्ट करने वालों पर बैन लगा दिया है, न केवल बैन बल्कि फ़िलिस्तीन का झंडा भी आप नहीं लहरा सकते, सपोर्ट नहीं दिखा सकते। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग, हालांकि ये देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं इजराइल के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट है इजराइल के पक्ष में। तो आखिर जो विश्लेषक हैं वो सब इनसे कह रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, न कि इजराइल ने हमास पर। इसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो है फ़िलिस्तीन की जनता पर कर रहा है, क्राइम कर रहा है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि शुरुआत इसकी किसने करी थी। ये जो डांस फेस्टिवल था, इनका बेचारों का क्या दोष था, जहाँ पर जो हमास के लड़ाके थे उन्होंने अटैक किया और निर्दोष लोगों की हत्याएं की। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर जिनको देखा नहीं जा सकता है। हमास बंदूकधारियों ने संगीत समारोह में चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, जहां लाशों का ढेर लग गया, ऐसे ही न्यूज़ आ रही थी। अब ये तो अब देखिए, रिटेलिएशन तो कोई ना कोई करता है फिर, और यही इजराइल का रिटेलिएशन है। और बहुत सारे देश हैं जो कि इसको आतंकी ग्रुप मान चुके हैं हमास को, लेकिन बहुत सारे अरब देश बोल सकते हैं, मुस्लिम देश बोल सकते हैं, और भी जो देश हैं जो सपोर्ट में हैं, एंटी इजराइल हैं, उन लोगों ने हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि इंडिया इस पर क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि इंडिया ने जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तो इंडिया ने भी अपना मैसेज दिया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम इस आतंकवादी घटना का विरोध करते हैं। हालांकि हमास को आतंकवादी गुट जो देश मानते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, पराग्वे, यूके एंड यूएसए, इसमें इंडिया नहीं है। लेकिन जो उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि हम इस आतंकवादी दुर्घटना को कंडेम करते हैं, तो अब समय आ गया है कि भारत इसमें अपना एक्शन क्लियर करे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? क्या हमास को
आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए या उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे संबंध फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ भी बहुत अच्छे हैं अपेक्षाकृत वेस्टर्न कंट्रीज़ के इतने ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं हैं और हमारा फ्यूचर इन देशों के साथ में काफ़ी आगे जाएगा। तो क्या स्टैंड रहना चाहिए इंडिया का, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें भारत की जनता इजराइल का सपोर्ट कर रही है और अन्य जो कंट्री हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये यहाँ की जनता में रैलियाँ निकाली जा रही हैं फ़िलिस्तीन या हमास के सपोर्ट में। तो देखते हैं आगे क्या स्टैंड होता है, क्या इस लड़ाई में और कोई देश पार्टिसिपेट करता है, भारत इसमें क्या स्टैंड रखेगा अपना, क्या शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आएगा। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।